नमस्कार साथियों, जो भी साथी लाइव में जुड़े हैं अधिक से अधिक से ग्रुपों में शेयर कर दें। नई शिक्षक भर्ती मुद्दे पे एक महत्वपूर्ण चर्चा आप लोगों के बीच आज होगी। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोगों से लाइव वार्ता हो रहा है। जो भी साथी जुड़े हैं 30 सेकंड का समय लेते हुए लाइव को अधिक से अधिक शेयर करें और वॉइस क्लियर आ रही हो तो आप लोग बताएं, फिर हम अपनी बात को रखें। आप लोग शेयर कर दीजिए, हम दूसरे फ़ोन से देख लें वॉइस क्लियर आ रही हो तो हम अपनी बात को रखें। आप लोग शेयर कर दीजिए। वॉइस क्लियर आ रही है? चलिए हम अपनी बात को रखते हैं। नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक तिवारी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा आगामी नई शिक्षक भर्ती के लिए सभी साथियों द्वारा काफ़ी प्रयास किया गया है, जिसमें आप लोग को पता ही होगा आगामी 5 साल जो बीजेपी की सरकार थी, हम कितने साथी इस लड़ाई को कितना लड़ा गया और काफ़ी निराशा हाथ लगी। और मैं इसके पहले जो हम लोग पूरी उम्मीद थी कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा, लेकिन साथियों विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। सरकार मनमानी करने की वजह से हम सभी साथी हताश और निराश थे। हम भी नई शिक्षक भर्ती, वॉइस क्लियर है, धन्यवाद भाई। और हम सभी साथी हताश एवं निराश थे, काफ़ी संघर्ष किए थे, निराशा हाथ लगी। 2.5-3 महीने हम भी शांत थे, बस यही अनुमान लगाए जिसकी भी सरकार बने रोजगार मिले। साथियों लगातार शांत थे तो कब डिमोटिवेट भी हो गए थे, इतना संघर्ष करने के बाद भर्ती आई नहीं तो कुछ साथी लगातार फ़ोन और मैसेज करके मनोबल बढ़ाए। सभी साथियों का आभार एवं धन्यवाद। सभी साथी कहे भैया आप संघर्ष करिए नई शिक्षक भर्ती के लिए, नहीं आप शांत रहेंगे भर्ती और लेट होगी। इसलिए साथियों हम सभी साथी एक शुरुआती दौर पे एक स्टेप बाय स्टेप संघर्ष करने का प्रयास कर रहे हैं साथियों, क्योंकि साथियों यह लड़ाई निरंतर 5 साल लड़ी गई, सफलता हाथ नहीं लगी। तो क्या साथी हम लोग हताश एवं निराश बैठ जाएंगे, तब भी और पीछे हो जाएंगे। इसलिए एक शुरुआती दौर पे एक छोटा स्टेप उठाया गया संगठन द्वारा और संगठन ने 5 अप्रैल को एक ज्ञापन मुहिम चलाया गया है, जिसमें आप सभी साथियों की सहभागिता जरूरी है, क्योंकि साथियों आप लोग हमेशा साथ दिए हैं, हर अभियान को सफल बनाए हैं। अगर इस अभियान में भी साथ देते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह लड़ाई हम जीत लेंगे, लेकिन एक आवाज़ जाएगी। इतने साथी बेरोजगार हैं, सरकार तक एक सकारात्मक आवाज़ जाएगी कि कोई बेसिक शिक्षा विभाग भी है कि इतने बेरोजगार साथी डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षण लेके 3-4 साल से बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए साथी 5 अप्रैल एक ज्ञापन अभियान चलाया गया है, जिसमें हर एक प्रशिक्षु भाग ले, क्योंकि यह अभियान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है। साथियों देखिए, आप लोग स्टेप बाय स्टेप अगर संघर्ष करेंगे सफलता मिलेगी। हम करें 5 साल लड़े, लड़ाई जीत नहीं पाए, अगर हम फिर शांत बैठ गए फिर 5 साल बेरोजगार रह जाएंगे। इसलिए हम लोग को अब लड़ना, पढ़ाई हम लोग कितना करेंगे, हर साल पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तैयारी भरपूर हो गई। इतने साथी हैं जो फ़ोन करके रोते हैं कि भैया मेरी इतनी अच्छी तैयारी है, आज भर्ती आ जाए मेरा चयन हो जाए। लेकिन ज़रूरी तब है, आपका चयन तब होगा जब भर्ती आएगी। भर्ती आने के लिए हर एक व्यक्ति का प्रयास जरूरी है। प्रयास इस प्रकार आप करेंगे, जो व्यक्ति सहयोग करना चाहे हर एक व्यक्ति सहयोग करे, क्योंकि यह लड़ाई हमारी आपकी नहीं है, हर एक व्यक्ति की है। क्योंकि 20 लाख प्रशिक्षु हैं जो बीटीसी डीएलएड टेट पास बीएड के साथी शिक्षा मित्र साथी हैं, पास करके बैठे हैं। एक ही तलाश है नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ जाए, क्योंकि हम लोग विज्ञापन के लिए कितना लड़ाई लड़े हैं। लखनऊ में इतना संघर्ष हुआ, उसके बाद इलाहाबाद संघर्ष हुआ, कितने ऐसे साथी हैं, कई प्रकार के संघर्ष हुए, लेकिन उसमें क्या
हम लोग जीत पाए? हम भी हताश एवं निराश थे। जिस दिन विज्ञापन नहीं निकला था साथियों, बताना चाहूँगा उस दिन आंसू आ गया था, क्योंकि 5 साल लड़ा था, आप लोगों के लिए लड़ा था, निराश था, हताश था, 3 महीने शांत बैठा था, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत दिए, मैसेज कॉल किए, इतना हिम्मत दिए। आज मैं फिर आप लोगों के बीच लाइव आया हूँ। लाइव आ उसी सकारात्मक तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे 5 साल पहले लड़ा था। फिर मैदान में आया हूँ, अब फिर एक बार लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाई, हमारे सभी साथियों की इतने लाठी खाए, नाराज हताश हुए, लेकिन फिर हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए, जिसमें साथियों आपके भाई की, आप लोगों की ज़रूरत है। अगर आप लोग साथ एवं समर्थन बनाते हैं, आपका भाई फिर एक बार लड़ने के लिए मैदान में आया है। अगर हमारी टीम मैदान में आती है लड़ने के लिए, तो कभी भी निराशा हाथ नहीं लगी है। कोई भी ऐसा मुद्दा हो, हम लोग बहुत शिद्दत और ईमानदारी से लड़ते हैं। आप लोग को पता होगा बीटीसी डीएलएड के इतिहास में, बेसिक के इतिहास में लोग प्रमोट सब के नाम पे हंसते थे। यही एक संगठन था जो प्रमोट करके दिखाया था। जो व्यक्ति मुझसे जुड़ा है जानता है, हम लोग सच्चाई पे लड़ते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। फिर लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सभी साथी 5 अप्रैल को ज्ञापन मुहिम इस प्रकार साथ देंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। आप ज्ञापन देने जाएंगे, ज्ञापन की पीडीएफ आप किसी भी हमारे संगठन के लीडर से ले सकते हैं और लीडर से ले सकते हैं, और उसके बाद आपको व्हाट्सअप करिए। आप ज्ञापन देने जाएं कहीं भी, देखिए डीएम कार्यालय और जिला विद्यालय निरीक्षक डायट जाएं, तो उनसे ये नहीं है कि ज्ञापन दे के आप फोटो खिंचवा के वापस आ जाएं। आप तुरंत फॉरवर्ड करवाएं। डायट जाके ज्ञापन देने के बाद फॉरवर्ड कराएं। फॉरवर्ड आपको कहाँ कराना है? SCRT के लिए। अगर देखिए इस समय नए विधायक मंत्री आए हैं, आपसे बहुत अच्छे से मिलेंगे, आप जाएं, क्योंकि अभी आपसे कुछ दिन पहले वोट मांगने भी आए थे ना, तो कहे थे कि आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो आप जाइए, उनको ज्ञापन दीजिए, जैसे विधायक मंत्री सांसद को ज्ञापन दीजिए। ज्ञापन देने के बाद उनके लेटर पैड से आप फॉरवर्ड कराइए। आप फॉरवर्ड करा लेंगे, आप लेटर पैड उनसे मुख्यमंत्री और उसके बाद शिक्षा मंत्री जो नए नियुक्त हुए हैं संदीप सिंह जी को फॉरवर्ड कराइए। और बाकी हमारी टीम हर एक प्रयास करेगी। हम भी साथी अभी इसी हफ्ते लखनऊ जाने का पूरा प्रयास करेंगे। जितने मंत्री विधायक सांसद, उसके बाद नए नियुक्त संदीप सिंह जी मंत्री हैं, उनसे भी मिलने का प्रयास किया जाएगा। और मिलने का ये मतलब नहीं है कि फ़ोटो खिंचा के चले आना, उनको सकारात्मक बात पहुंचाना है कि हम लोग 3 या 4 साल से बेरोजगार हैं। जब से बीटीसी का नाम बदल के डीएलएड रखा गया है, तब से बेसिक शिक्षा विभाग में कोई भर्ती नहीं आई। बेसिक शिक्षा विभाग में काफ़ी पद रिक्त हैं, आप भी जानते हैं। परसों मैं जाके प्रधान डाकघर इलाहाबाद से RTI डाला हूँ। RTI इसलिए डाला हूँ क्योंकि बार बार सरकार यही कहती है बेसिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त नहीं है। उनको दिखाएंगे कि कितने पद रिक्त हैं, आप लोग खुद जानते हैं। इन्हीं के सुप्रीम कोर्ट में वकील हलफनामा लगाते हैं 51,112 पद का, तो आपको खुद पता है 51,112 पद, उसको जोड़ लीजिए। हर साल 10 से 15,000 टीचर रिटायर होते हैं, उसको जोड़ लीजिए। एक बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। मैं नहीं कह रहा हूँ आप 1 लाख 1.5 लाख भर्ती दीजिए, लेकिन आप जितना सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाए हैं 51,112 पद, उतनी भर्ती ही दे दीजिए, जिससे हमारे बेरोजगार साथियों का चयन हो जाए। हमारे बेरोजगार साथी इतने योग्य हैं, आप 51,112 पद जब भी विज्ञापन जारी करेंगे, आपसे 10 गुना योग्य साथी कटाप पास करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारे इतने साथी 2.5-3 साल से पढ़ रहे हैं। एक पढ़ने की उम्र होती है, हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं, तैयारी करते जा रहे हैं। तैयारी की भी एक एज होती है, हम तैयारी करते जाएं। अगर तैयारी का हमारा पेपर ना हो, एग्ज़ाम ना हो और भर्ती ना आए, उस तैयारी क्या मतलब है? पढ़ने का क्या मतलब है? हमको नौकरी, हम जब BTC डीएलएड किए थे, एक ही लक्ष्य था बेसिक में जाने का। उस सपनों से हम लोग दूर हुए ना, क्योंकि इस सरकार की वजह से दूर हुए। और इस सरकार फिर 5 साल हम लोग को रुलाएगी, लेकिन हम लोग फिर लड़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। क्योंकि मुझे उम्मीद है इस सरकार से रोजगार नहीं देगी, बाकी हर काम करेगी। क्योंकि आपको पता है ये सरकार 5 किलो राशन दे देगी, आप घर में बैठ के राशन खाइए और फ्री नेट देगी, नेट चलाइए, लेकिन जो आपका मूलभूत जरूरी चीज़ें हैं उसको नहीं देगी। रोजगार, जिससे आप जीवन यापन अच्छे से कर सकें, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इस सरकार से हम निवेदन करेंगे, अगर आप सत्ता में आए हैं
तो रोजगार दीजिए, क्योंकि देखिए रोजगार अहम मुद्दा है और हम सब रोजगार लेके रहेंगे, हमारा हक है, लोकतंत्र में अधिकार है। क्योंकि हम अपनी बात को अगर शांत रहेंगे और हम लोग बैठे रहेंगे घर में, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सभी साथी आप लोग 5 अप्रैल को ज्ञापन देने जाएं। बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, क्योंकि आपकी संख्या बीटीसी डीएलएड में ज़्यादा है, क्योंकि आप घर से निकलें। अगर हमारी बहनें जब भी आगे आई हैं, हम लोग यह लड़ाई जीते हैं, क्योंकि यह आपका भाई आज बोल रहा है। क्योंकि अगर प्रमोट मुद्दे पे हमारी बहनें बहुत साथ दी थी, ज्ञापन देने निकली थी, हर जगह गई थी, क्या हम लोग बेसिक में प्रमोट कराए थे ना। फिर एक बार आप ज्ञापन देने जाएं, क्योंकि ज्ञापन ये नहीं कह रहे ज्ञापन देने से कल भर्ती ही आ जाए, लेकिन स्टेप बाय स्टेप एक सफलता के लिए हर एक तरीका करना अपनाना पड़ता है। किस तरीके से जीत मिल जाए किसी को कोई कुछ नहीं पता है। हम कहें नए मंत्री विधायक आए हैं, उनको जब आप ज्ञापन देंगे, ज्ञापन देने के बाद उनको लेटर पैड से फॉरवर्ड कराएंगे। फॉरवर्ड जब कराएंगे तो एक सकारात्मक जाएगा ना। इतने साथी बेरोजगार हैं, मुख्यमंत्री जी के पास संज्ञान में जाएगा। इसके पहले जो मंत्री जी थे, सतीश द्विवेदी जी पूर्व मंत्री, वो कुछ बातें बताते ही नहीं थे मुख्यमंत्री जी के पास। लेकिन जो नए मंत्री आए हैं, मैं उनसे मिला नहीं हूँ, न मैं उनकी बड़ाई करूँगा, क्योंकि देखिए हमको रोजगार चाहिए। कोई उनसे सेल्फी खिंचा के हमारा कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं होने वाला, हमें रोजगार चाहिए। मंत्री जी नए युवक हैं और हमारी बातों को सुने और एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करें, जिससे हमारे योग्य साथी का चयन हो पाए और हम सभी साथियों को रोजगार मिल पाए। हम मंत्री जी से जल्द मिलने का प्रयास करेंगे, तब मिलेंगे, क्योंकि अभी कार्यभार अपना पद ग्रहण किए हैं। पद ग्रहण कर लें, उसके बाद चीज़ों को जान लें कि बेसिक शिक्षा विभाग में क्या है। अभी मिलने से ये होगा, उनको कुछ ही पता ही नहीं रहेगा, फोटो खिंचा के चले। इसलिए थोड़ा सा पद ग्रहण कर लें, फिर मिलने का प्रयास किया जाएगा कि आप एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। क्योंकि अगर आज सरकार सत्ता में आई है, युवाओं का भी रोल है, इसलिए आप नज़रअंदाज मत करिए युवाओं को और एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन है। कुछ साथियों कमेंट लेना चाहेंगे? सभी भाई ज्ञापन जाएं। आयुष सिंह लिख रहे हैं, हाँ भाई सभी लोग ज्ञापन देने जाएं। ज्ञापन की पीडीएफ किसी को भी मैसेज कीजिए, बीसू यादव जी हों, सौरभ बेनवंशी जी, छात्रा मनीषा जी हों, किसी को भी आप मैसेज कर देंगे, हमारे संगठन के लोग आपको पीडीएफ भेज देंगे। आप ज्ञापन देने जाएं। ज्ञापन देने जाने में केवल 20 से 30 मिनट का आपका समय लगता है। उस समय में आप अपने भविष्य के लिए लड़िए, किसी व्यक्ति के लिए न लड़िए, क्योंकि कल की भर्ती आएगी, सभी साथियों का चयन होगा। इसलिए आप सभी साथी घरों से निकलें, ज्ञापन देने जाएं। और ज्ञापन देने से ये तात्पर्य है कि एक बात सरकार तक पहुंचेगी। उसके बाद अभी धरना देना ठीक नहीं, इतनी गर्मी है, हर चीज़ है। कितने साथी घर से निकलेंगे, नहीं निकल पाएंगे, ये मुझे पता है, क्योंकि कितनी गर्मी है। अभी 1-2 घंटे कहीं भी बैठा जाए, कोई भी साथी टिकने वाला नहीं। इसलिए ज्ञापन से जो 17,000 का विज्ञापन पता चल रहा है जारी होगा, लेकिन कब जारी होगा कोई नहीं जानता। अभी मुख्यमंत्री जी का एक लेटर आया है, 100 दिन में 10,000 रोजगार देंगे। 100 दिन में जो 10,000 रोजगार देने का जिक्र है, उसमें बताना चाहूँगा साथियों, बेसिक शिक्षा विभाग का कोई जिक्र नहीं है। केवल जिक्र है 10,000 पुलिस का। वे भी जो पुराने पुलिस के पेपर हुए हैं शायद वही फाइनल करेंगे। ये सरकार कुल मिला के युवाओं से हमेशा ठगा है। युवाओं को केवल पेपरों में भर्ती आई है। आप डेली सुबह देखेंगे पेपरों में भर्ती आ जाएगी, इतने पद बेसिक में आ रहे, इतने पद इस विभाग में आ रहे, लेकिन जमीनी स्तर पे कोई पद नहीं आए हैं। क्योंकि पेट कभी पेपर हुए उसके बाद कोई पद आए हैं साथियों? आप बताइए। मैं मान लीजिए बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, कोई पद आए हैं? नहीं आए हैं ना। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ साथियों, आपको यह लड़ाई लड़ना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आप घर बैठ गए हैं, शांत बैठ गए हैं, आप सोच रहे हैं मैं कोचिंग कर लूँगा, पढ़ लूँगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन आपका तब होगा भाई जब भर्ती आएगी। भर्ती देख लीजिए, इतना तगड़ा माहौल था, इतना धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, विधानसभा घेरा गया, लेकिन भर्ती आई नहीं आई ना। जब सरकार चुनाव था भर्ती नहीं दी है, अब तो सरकार जीत गई, इतनी जल्दी भर्ती देगी? नहीं देगी। और बेसिक का इतिहास है साथियों, बिना संघर्ष के आप लड़ाई जीत नहीं पाए हैं और न जीत पाएंगे। क्योंकि 68,000 पर जिला आवंटन जो मतलब गलत आवंटन हुआ था, देखिए साथियों कितने अग्रज भाई हमारे लड़े, उस लड़ाई को जीत लिए हैं।
आप भी लड़ेंगे, लड़ाई को जीत लेंगे। फिर कह रहा हूँ, लोगों के ये ना सोचिए कि किसी व्यक्ति का केवल अपनी एक सीट के लिए लड़िए। कल भर्ती आएगी तो आपका चयन होगा, ये जरूरी नहीं जो लड़ रहा है उसका भी चयन हो या ना हो, वो तो भाग्य की बात है, लेकिन आप लड़िए। क्योंकि साथियों मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि भर्ती तब आएगी जब आप लड़ेंगे। बेसिक का इतिहास है, बिना संघर्ष के भर्ती आई नहीं है, इसलिए आप यह लड़ाई लड़िए। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपका भाई आज अभी मैं लाइव आने के मूड में नहीं था, आप लोग इतना मोटिवेट करते हैं मैसेज करके, भैया आप भर्ती अभियान में क्यों शांत हैं, तो इसलिए मैं भर्ती अभियान के लिए आप लोगों के बीच आज लाइव आया हूं। आप लोगों के कहने के बीच में, कहने की वजह से लाइव आया हूं। तो आपका भाई तब तक लड़ेगा जब तक आप लोग ताकत देंगे। अगर आप लोग जिस दिन अपना ताकत हटा देंगे तो हम भी यह लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, हताश निराश होकर घर बैठ जाएंगे। जैसे 3 महीना शांत होकर बैठे थे उसी प्रकार हम भी बैठ जाएंगे, क्योंकि आप लोगों की वजह से यह लड़ाई लड़े हैं, जीते हैं, आगे भी जीतेंगे, लेकिन योगदान आपका है। आप फिर एक बार करके दिखाइए, ज्ञापन अभियान मुहिम में जाइए। किसी का ये मत सोचिए ये नहीं जा रहे हैं तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन जाइए, क्योंकि आपको पता है आप बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, आगे भी किए हैं। क्योंकि वही मंत्री विधायक को आप लोग ही बनाए हैं, क्योंकि आपके घर पे आए हैं। आप उनसे पूछिए, आप चुनाव समय जब आप आए थे हमारी बातों को सुनिए। आप ये नहीं करें कल विज्ञापन है, लेकिन आपका कर्तव्य है। आप हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, मैं आपके क्षेत्र का निवासी हूँ। मेरी बात को सुनिए, इस लेटर को फॉरवर्ड करिए मुख्यमंत्री जी को और बेसिक शिक्षा मंत्री संजीव जी को फॉरवर्ड करिए। ये आपका परम कर्तव्य है जो आपके विधायक सांसद हैं। मैं मानता हूं आप अपने विधायक सांसद जी से ये काम करा लेंगे और ज्ञापन मुहिम को सफल बनाएंगे। मुझे पता है मैं इतना मोटिवेट कर रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, लेकिन घर से लोग नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं ये भी सकारात्मक दिशा में ले रहा हूं, अगर 10 से 20 50 लोग भी गए, बातों को विधायक सांसद तक दिए, लेटर को फॉरवर्ड कराए, एक बात सरकार तक पहुंची कि बीटीसी डीएलएड का भी एक कोर्स है जो इतने साथी बेरोजगार हैं। और हम लोग अगर सत्ता पक्ष में ही अपनी बातों को मनवाने का प्रयास, अगर सत्ता पक्ष नहीं बात मानती तो हम विपक्ष का भी सहारा लेते हुए विपक्ष के लोगों से भी मिलेंगे। लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे साथियों, क्योंकि यह हमारी लड़ाई है। हमें रोजगार चाहिए, कोई हम अपना भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है और रोजगार ये सरकार देना पड़ेगा। क्योंकि साथियों आपको पता है बेसिक शिक्षा विभाग इतने पद खाली हैं और हर साल कम से कम 1.5 से 2 लाख पद खाली। और बेसिक शिक्षा छात्र शिक्षा अनुपात भी इस समय अच्छा है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में काफ़ी बच्चे बढ़े हैं। लेकिन ये सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही है, क्योंकि ये सरकार को पता है मैं 5 किलो राशन देकर चुनाव जीत जाऊंगा, रोजगार देने क्या जरूरत है। इसलिए साथियों आप लोग लड़िए, सरकार को दिखाइए कि ये मेरा हक है। आप लड़ेंगे, ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, आप करके दिखाएंगे, आगे भी किए हैं। तो आप सभी साथी 5 अप्रैल को ज्ञापन देने जाएं। बाकी हमारी टीम हर एक प्रयास करेगी जो करना चाहिए। अभी हम लोग कुछ दिन 2-3 दिन पहले RTI भी डाले हैं। कुछ साथी लगातार परेशान हैं कि यूपी टेट का रिजल्ट कब आएगा। यूपी टेट रिजल्ट के लिए टीम लगातार कार्य कर रही है। अभी कुछ दिन पहले हम 2-3 दिन पहले PNP सचिव अनिल भूषण सर से मिले हैं। उनका यही कहना है शासन से जैसे आदेश आएगा मैं टेट का रिजल्ट घोषित कर दूंगा। टेट का रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होगा, क्योंकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी अपना कार्यग्रहण कर लिए हैं और रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित होगा। लेकिन टेट का रिजल्ट आने के मतलब क्या है साथियों? क्या आप 2019 टेट नहीं पास हैं? क्या सीटेट 2 बार नहीं पास हैं? एक बार और पास हो जाएंगे। टेट सीटेट पास करके आप अपना रिजल्ट अलमारी में रखेंगे। उस डिग्री का क्या मतलब है? उस डिग्री का तब मतलब है जब आपका चयन बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक पद पे होगा, तब उस डिग्री का मतलब है। नहीं हम लोग भी टेट सीटेट सब पास होके बैठे हैं। साथियों बस यही कहना चाहेंगे, टेट सीटेट पास करने का कोई मतलब नहीं है। देखिए आज के युग में लोग आपकी योग्यता नहीं देखते हैं। आपके पड़ोसी भी, आपके रिश्तेदार योग्यता नहीं देखेंगे 2 बार टेट सीटेट पास हैं। कल आपका चयन नहीं होता है तो वही पूछते हैं कि आपका चयन हुआ नहीं हुआ, तो क्या योग्य है? आपका चयन हो जाएगा, लोग भी कहेंगे हाँ पढ़ते थे। अगर आपका चयन नहीं होगा कोई नहीं कहेगा कि पढ़ते थे। इसलिए साथियों बेसिक शिक्षा विभाग
नई भर्तियां जारी कराने के लिए आप लोग संघर्ष करिए और आप लोग ज्ञापन देने जाइए और इस मुहिम को सफल बनाइए और आप लोग सफल बना लेंगे। और उसके बाद मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह लड़ाई हम लोग जीत लेंगे और यह लड़ाई आप लोग लड़ेंगे। कुछ साथियों, सौरभ जी, धन्यवाद सौरभ जी। और सौरभ जी संगठन प्रदेश प्रवक्ता हूँ, बीसू यादव जी हैं, लोग लगातार हमारे संगठन संघर्ष कर रहे हैं। और 17 भाई अखिलेश भैया भी हैं जो जौनपुर से हैं, लगातार, चाहे पंकज मिश्रा जी हों, लगातार साथी हमारे नई शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी दिन से संघर्ष किए हैं। और आकाश द्विवेदी कानपुर से हों, जो भी साथी लगातार संघर्ष किए हैं। और हम लोग का एक ही 5 साल पहले भी बहुत संघर्ष किए हैं और आज फिर मैदान में संघर्ष करने उतरे हैं। और हम लोग ज्ञापन अभियान, मंगलवार के दिन बजरंगबली का दिन है, आप लोग बजरंगबली दर्शन करते हुए ज्ञापन अभियान देने जाइए और सफल बनाइए। उसके बाद हम लोग भी प्रयास करेंगे लखनऊ जाने का। लखनऊ में जितने मंत्री विधायक सांसद हैं और मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया जाएगा और अधिकारियों से मिलने का प्रयास किया जाएगा, उनको साक्ष्य दिखाया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं, आप विज्ञापन जारी करिए क्योंकि पद खाली हैं, क्योंकि अधिकारी भी गोल गोल घुमाते हैं, अधिकारी भी सरकार को सही बात बताते नहीं, क्योंकि अधिकारी भी मिले रहते हैं सरकार से, उनकी मिली भगत रहती है। अगर अधिकारी सही जानकारी दे दें बेसिक शिक्षा विभाग का कब का विज्ञापन जारी हो गया होता, लेकिन अधिकारी भी बातों को गोल गोल घुमाते हैं। इसलिए अधिकारियों से भी मिलने का प्रयास किया जाएगा, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद सचिव हों, चाहे महानिर्देशक हों, और हर लोगों से मिलने का प्रयास किया जाएगा जो यह लड़ाई के यह लड़ाई के लिए जो हम लोग हकदार हैं। और इस लड़ाई को हम लोग लेके रहेंगे और जीत के दिखाएंगे साथियों, क्योंकि हम सकारात्मक सोच रखते हैं। आप लोग भी, हमसे जुड़े लोग भी सकारात्मक सोच देखिए, क्योंकि देखिए साथियों, भर्ती आने पे ही आपका चयन होगा, बिना भर्ती आने पे कुछ नहीं होगा। मुझे पता है आप सभी साथी बहुत संघर्ष किए हैं, लेकिन एक बार फिर हताश और निराश होकर घर बैठे थे। लेकिन कितने दिन घर बैठे रहेंगे अगर अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे। विकास मौर्य जी ने, भैया मैं गोरखपुर से हूँ। हाँ विकास जी, आप गोरखपुर से हैं, गोरखनाथ मंदिर जाइए, वहाँ जिस दिन योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी आए आप उनको ज्ञापन दीजिए, क्योंकि आप गोरखपुर से हैं, आपके यहाँ के विधायक हैं, आपकी बात सुनेंगे, उनको बताइए। क्योंकि देखिए इसके पहले जो मंत्री थे वो बातों के सही दिशा में नहीं बताते थे और इसीलिए मुख्यमंत्री जी तक कोई बात सही से पहुंचती नहीं थी। देखिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ गलत किए, आज सत्ता से बाहर हैं, अपने विधायक सीट भी नहीं जीत पाए। तो युवाओं को जो भी हताश किया है, कभी भी सत्ता में आया नहीं है। मंत्री जी हम लोग को कितना, जब भी जाते थे सही से बात नहीं करते थे। और क्योंकि आप जिस विभाग के मंत्री हैं, अगर आप लोगों की, स्टूडेंट की, युवाओं की बात नहीं सुनेंगे तो इस विभाग का आपका लेने का दायित्व क्या है। तो देखिए पूर्व मंत्री जी हम लोग की बातें नहीं सुने और उनका जो परिणाम है आप सभी जानते ही हैं, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर 5 अप्रैल की डेट याद रखिए और आप सभी साथी ज्ञापन अभियान मुहिम को सफल बनाइए। और बाकी टेट का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी होगा, हो सके इसी सप्ताह जारी होने की पूरी उम्मीद है। और बाकी कुछ साथी हमारे जो बीटीसी डीएलएड के हैं, 3 बार बैग लगा, उनको भी अतिरिक्त मौका, या सीआरटी से उस प्रकरण में भी मैं पीएनपी सचिव से मिला हूं। कुछ साथी परेशान थे कि भैया लाइव में आप इस बात को भी रखिएगा, तो मैं बताना चाहूँगा उनको मौका मिलेगा। उनकी एक लिस्ट पीएनपी से या सीआरटी पीएनपी आएगी, पीएनपी से डायरेक्ट भेजे गए उन विशेष साथियों को एक साइट खोल के मौका दिया जाएगा। और बाकी अनुज साथी परेशान थे, उनका सेमेस्टर की एग्जाम कम होगा, जल्द से जल्द होगा। लेकिन साथियों टेट सीटेट सेमेस्टर की एग्जाम देने से कोई मतलब नहीं है, बेसिक में भर्ती आनी चाहिए तभी सिलेक्शन होगा। इसलिए भर्ती के लिए प्रयास करिए, हर एक साथी का कर्तव्य है, आपका दायित्व है। अपने सीटों के लिए लड़िए, किसी विशेष के लिए न लड़िए, आप खुद अपने लिए लड़िए और घरों से निकलिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है यह अभियान सफल बनाएंगे। आप लोग ज्ञापन दीजिए, चाहे मंत्री मिले मंत्री को दीजिए, विधायक मिले विधायक दीजिए, सांसद मिले सांसद दीजिए। और उसके बाद आपको जिला निरीक्षक जाइए, जिला डायट पे जाइए, उसके बाद डीएम कार्यालय जाइए, सबका लेटर फॉरवर्ड शासन स्तर को करिए। अगले दिन मीडिया में निकलवाइए, कवरेज मीडिया में जाएंगे और मीडिया भी आपका सपोर्ट करेगा, आपकी बातों को निकालेगा। भाई एक लड़ाई इसी तरीके से लड़ी जाएगी, लड़ते रहिए, सफलता एक दिन अवश्य मिलती है। क्योंकि साथियों
हम यह लड़ाई ये नहीं कह रहे विज्ञापन जारी ही हो जाएगी, लेकिन हम लड़ते रहेंगे, एक दिन सफलता मिलेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा और हमारे सभी साथियों का चयन होगा और हम सभी साथी बेसिक विभाग में कार्यरत होंगे। धन्यवाद सभी साथियों। विकास मोड़ लखनऊ के सभी साथी लखनऊ चलें। देखिए साथी, देखिए हर चीज़ नहीं होता धरना देना, क्योंकि अभी इसके पहले आप लोग लगातार धरना दिए, उस धरने का सरकार सुनी है, क्योंकि सरकार उस समय चुनाव था तब नहीं सुनी, आज क्या आपकी बात सुनेगी? इतनी धूप और गर्मी में आप धरना नहीं दे सकते हैं। इस फैसले पे हम गलत मानते हैं। एक समय जब उसका आएगा उस पर भी हम सभी साथी कार्यरत हैं। अभी जो साथी जो आप कर सकते हैं, अभी आपका 15 से 20 मिनट का समय जाएगा, आप सभी साथी जाके ज्ञापन दे सकते हैं और ज्ञापन दीजिए। और यही कहना चाहेंगे, आप ज्ञापन दे सकते हैं तो दीजिए, क्योंकि अभी धरना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि विमलेश वर्मा लखनऊ चलो सब लोग धरना दो। विमलेश जी आपके अनुसार अभी धरने की कोई भी डेट रखिएगा, कोई भी साथी नहीं जाएगा। अभी इतने साथी हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या करना चाहिए, लेकिन अभी धरना देने पे कोई भी साथी जाने वाला नहीं है। मुझे पता है, क्योंकि आप इस सरकार से सभी साथी हताश एवं निराश हैं, क्योंकि आपको पता है इतने दिन लड़े हैं, जब यह लड़ाई हम नहीं जीत पाए हैं, आगे क्या हम जीत पाएंगे? इतनी जल्दी नहीं जीत पाएंगे। इसलिए जो लड़ाई कागजी कार्रवाई से आप घर बैठ के कर सकते हैं, उस लड़ाई को लड़िए, करिए। और आप लोग जब ज़रूरत पड़ेगी ट्विटर अभियान चलाएं, ट्विटर अभियान चलाया जाएगा। इसलिए साथियों आप लोग करिए। विमलेश जी लिख रहे हैं 5 किलो राशन, सही कह रहे हैं। और ये सरकार 5 किलो राशन दे के चुनाव जीत ली है, युवाओं का कोई भी रोजगार नहीं दी है। तो जब 5 किलो राशन पे लोग खुश हैं, घर में राशन मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, तो खुश रहिए। तो अपने हकों के लिए नहीं लड़ेंगे तो ऐसे ही घर में बैठे रहेंगे, लोग मजा लेंगे। बीटीसी डीलेट करके क्या आप नौकरी पा पाए हैं? नहीं मिली है ना। तो आप लड़िए। अगर आप लड़ेंगे तो विज्ञापन कोई भी भर्ती हो, चाहे आपको हम बेसिक का इतिहास बताएंगे, चाहे 12,460 हो, चाहे जितनी 68,569 हो, हर एक साथी लड़े हैं तब जाके बेसिक विभाग में गए हैं। क्योंकि आप बेसिक विभाग में अगर जाना है तो पढ़ाई के साथ लड़ना भी सीखें। अपने अधिकारियों के लिए लड़िए, किसी विशेष के लिए नहीं कि भर्ती आएगी इनका चयन होगा। क्योंकि आप अगर नहीं लड़ेंगे, हर एक साथी यही सोच लेगा हम घरों नहीं निकले, हम नहीं लड़ेंगे तो कोई नहीं लड़ेगा ना। तो इसलिए हर एक साथी लड़ें और अपने घरों से निकलें। 5 अप्रैल के अभियान को सफल बनाएं और फिर उसके बाद ज़रूरत होगी जो अभियान चलाया जाएगा उसको बताया जाएगा। और मुझे फिर कह रहा हूँ, मेरा लाइव आने का 1% उम्मीद मन नहीं था। आप लोग हिम्मत दिए, मैसेज किए कि भैया आप लाइव आइए, तो मैं लाइव आके आप लोगों के बीच उसी हिम्मत और जोश जुनून के साथ बोल रहा हूँ जो जिस हिसाब से पहले बोलता था। क्योंकि मुझे भी हताश और निराशा होती है। मैं भी एक व्यक्ति हूँ, 4-5 साल लड़ा हूँ उसी चीज़ों से। जब उस चीज़ में सफलता नहीं मिलती, आदमी हताश और निराश होकर बैठ जाता। 3 महीने घर पे ही बैठे थे, क्योंकि इतना लड़ाई लड़े हैं। लखनऊ में ऐसा कोई धरना नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रदर्शन, ऐसा ज्ञापन अभियान नहीं हुआ जो हम लोग नहीं किए। लेकिन क्या करें, क्योंकि इस सरकार ने हम युवाओं को ठगा और रोजगार नहीं दिया। लेकिन फिर एक बार आप लोगों ने हिम्मत दिया, लाइव आके फिर आप लोगों के बीच लड़ने के लिए आया हूँ, आगे भी लड़ूंगा। फिर हम लोग लखनऊ जाने की पूरी कोशिश रहेगी, जल्द से जल्द लोगों से मिलने का प्रयास किया जाएगा। और आप लोगों भी अपने हिसाब से प्रयास करिए। मुझे पता है आप हम लोग से ज़्यादा योग्य हैं, आप प्रयास करेंगे सफल जरूर हो सकते हैं। आप अपने क्षेत्र के विधायक, सांसद, मंत्री आपके लोकल होंगे, आप उनसे मिलने प्रयास। जरूरी नहीं आप लखनऊ जाके 400, 500, 700, 1000 रुपये बेरोजगारी में खर्च करिए। जब आपके यहाँ कोई भी विधायक, सांसद, मंत्री आपके क्षेत्र में आए, आप उनसे मिलिए, तब ज्ञापन दीजिए, तब उसको फॉरवर्ड करिए। आप सोशल मीडिया थोड़ा सक्रिय रहिए, लोगों के ट्विटर से जुड़ जाइए, जितने मंत्री, विधायक, सांसद हैं उनके फेसबुक पेज से जुड़ जाइए, उनका ट्रेस करिए कहाँ पे इस समय। अगर आपके क्षेत्र में आए तब जाके ज्ञापन दीजिए। अगर आपकी बात में आपके लोकल प्रधान का यूज करिए, उनको लेके जाइए, ज्ञापन साथ में दीजिए, तो उनकी बात सुनेंगे ना, क्योंकि आपके लोकल लोगों की बात सुनेंगे ना। तो इस प्रकार कार्य करिए। अब बाकी हर एक कार्य करिए और हर एक लोग साथ दीजिए, लड़ाई लड़ते रहिए, निरंतर लड़ते रहेंगे, एक दिन सफल जरूर होंगे और हम लोग का यह अभियान सफल होगा। और 5 अप्रैल को मैं बार बार आधे घंटे से यही चिल्ला रहा, आप लोग जाएं, जितने साथी जा सकें। ये कभी भी ये मत सोचा करिए साथियों कि ये साथी नहीं जा रहे, मैं नहीं जाऊंगा। क्योंकि देखिए, एक ही जब आगे निकलता है तभी सभी साथी
उसका देख के निकलते हैं। कल अगर आप निकले हैं तो आप चाहेंगे 4 या 5 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं बताऊं। मोटिवेट देखिए, हर एक व्यक्ति से 4 या 5 क्लोज होते हैं। आप उनको व्यक्तिगत कॉल करिए, मैसेज करिए कि भैया यह लड़ाई आपकी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, हर एक व्यक्ति की है। तो हर एक व्यक्ति का सहयोग है, तो हर एक व्यक्ति को जब आप मोटिवेट करेंगे तो हर एक अभियान में सफल होंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है, आप लोगों ने करके दिखाया है, बहुत बड़े मुद्दे पे जीत दिलाई है, आगे भी जीत दिलाएंगे। जो भी ज़रूरत हो, चाहे हमारे संगठन कोई भी है, सौरभ बेनवंशी जी हैं प्रदेश प्रवक्ता, उनको मैसेज करिए, किसी भी व्यक्ति विशेष किसी को भी मैसेज करेंगे, आपको ज्ञापन की PDF मिल जाएगी और आप लोग ज्ञापन देने जाएं। मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग यह अभियान सफल बनाएंगे। धन्यवाद साथी। कुछ साथियों कमेंट लें, सब देख रहे हैं, सही कह रहे हैं भाई। जब पक्ष साथ नहीं दे, विपक्ष का सहारा लिया जाएगा और अखिलेश यादव से भी मिलने का हम लोग का प्रयास किया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री से। तो हम लोग हर एक पक्ष विपक्ष दोनों को लेके चलेंगे। अगर पक्ष बात नहीं सुन रहा तो विपक्ष का सहारा लेंगे। हमें रोजगार चाहिए, हमारा कोई व्यक्ति विशेष कोई भी पार्टी नहीं है जो सत्ता में है। हम युवाओं की बात सुने, हमें रोजगार दें। हम लोग को केवल रोजगार से मतलब है, जिस दिन रोजगार मिल जाएगा, हम लोग किसी भी सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमें रोजगार दे दीजिए, आप किसी भी कोई भी हमारे साथी किसी भी सरकार की खिलाफत नहीं है, हमें रोजगार से मतलब है। डरिए न किसी की, लड़ना है अभी से। सही, सौरभ भी सही कर रहे हैं। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। आदर्श शुक्ला जी धन्यवाद आपका। और आप सभी साथी जितने साथी हैं, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। देखिए, इसलिए देखिए जो भी साथी जुड़े हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद 3 या 4 महीने बाद मैं लाइव आया हूं। जो इसके पहले पूर्व सरकार, जो बीजेपी की सरकार 5 साल पहले जो थी, उसमें हम लोग लड़े थे, तब लड़ाई फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनी है। तो लगातार बीजेपी की सरकार बन रही है, लेकिन रोजगार बीजेपी में कभी नहीं दी है। आगे देखी देती है नहीं देती इस साल, क्योंकि 5 साल पहले रोजगार नहीं मिला है। क्योंकि जितने चाहे पेट के पेपर हों, चाहे टेट के पेपर हों, केवल पेपर हुए हैं, युवाओं का शोषण हुआ है। फॉर्म भराया गया 4 या 500 रुपये, आप फॉर्म भरें, उसके बाद 1000-2000 इतनी दूर 500-400 किलोमीटर जाके पेपर देने जाएं। लगातार युवाओं का शोषण हुआ है। सरकार युवाओं का दर्द कैसे समझे, क्योंकि सरकार इसी कमरे में उनके मंत्री विधायक। तो युवाओं की बात सुनी जाए, नज़रअंदाज न किया जाए, क्योंकि भारत सरकार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। और हम सभी युवाओं यही चाहते हैं योगी सरकार से कि आप नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करिए। अब विज्ञापन जारी करिए, क्योंकि विज्ञापन खाली भी हैं, इतने पद खाली हैं। अगर आप जारी करेंगे और हम इतने साथी योग्य हैं, 10 गुना चयन करके आपको दिखाएंगे। बार बार यही कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द विज्ञापन जारी करिए और विज्ञापन के लिए आप लोग प्रयास करिए। अंशुमान जी हैं फिरोजाबाद से, पहले भी काफ़ी प्रयास किए हैं, अब ये लोग भी काफ़ी मेहनत किए हैं, अब भी आगे नई शिक्षक भर्ती के लिए प्रयासरत हैं। तो हर एक साथी प्रयास करिए, क्योंकि देखिए साथियों, बार बार कह रहा हूँ, यह लड़ाई सबकी है, किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। और हम सभी साथी पूरा प्रयासरत हैं। जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं संदीप सिंह जी से, उनसे मिला जाएगा और उनकी बातों को पहुंचाया जाएगा। इतने बेसिक शिक्षा विभाग में पद रिक्त हैं और इतने पद खाली हैं, आप इतना विज्ञापन जारी करिए और हम सभी साथियों नज़रअंदाज मत करिए। सारी बातें बताई जाएगी, लेकिन सभी साथी साथ सहयोग देंगे तभी कुछ होगा। और अंशुमान जी लिख रहे हैं बीटीसी प्रथम वरीयता में, इस बातों का भी जिक्र किया जाएगा ज्ञापन बीटीसी प्रथम वरीयता का, क्योंकि बीटीसी में इतने साथी बीटीसी डीएलएड में हैं कि हम लोग इतने पद आ जाए, चयन हो जाए, किसी और अतिरिक्त लोगों को मौका देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए सारी बातों का जिक्र किया जाएगा। सौरभ जी बेरोजगार, हाँ सही, बेरोजगार कोई पार्टी नहीं है। आप लोग वीडियो का अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद सभी साथियों का, आप लोग अपना बहुमूल्य समय दिए, लाइव से जुड़े हैं। और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए, लोगों तक बात पहुंचाइए और 5 अप्रैल को ज्ञापन अभियान को सफल बनाइए। धन्यवाद।